कबीरदास जी के 30 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको बताने वाले हैं। कबीरदास जी के 30 प्रिय दोहे अर्थ सहित। कबीरदास जी के दोहे अत्यंत ज्ञानवर्धक है, जिनमें गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। हम आपको यहाँ पर कबीर के दोहे गा करके दोहे के अर्थ साथ हिंदी अर्थ भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे, जिससे आपको सभी दोहों का वास्तविक अर्थ समझने में आसानी होगी। गुरु गोविंदो खड़े काके लाग पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हैं तो हमें किसके चरण स्पर्श करना चाहिए। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर है, इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बस उसके ज्ञान को समझना चाहिए, जैसे कि तलवार का मूल्य होता है, न कि उसके म्यान का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, इसलिए मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर हो, कबहूड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी हो। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अरे लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान की जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताता आगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा काम। कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। अब माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिससे बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। अति का भला न बोलना, यत की भली न चूप, अति का भला न बरसना, यत की भली न धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है।
अब पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखिया में यो दीपे ज्यों सूरज की जोत। पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो भी अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच की मोती की माला ही क्यों न हो, फिर भी वो अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। अब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अब पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित बयान भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। और साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सारे सारे को गए ही रहे थोथा दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। देह धरे का दंड है सब काहू को हो, ज्ञानी भुगतै ज्ञान से अज्ञानी भुगतै रोय। देह धारण करने का दंड भोग या प्रारंभ निश्चित है, जो सब को भुगतान देह होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुख को समझदारी से भोगता है, निभाता है और संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाय, पार पहुँचे नाव ज्यों मिलके बिछुरी जाय। इस जगत में ना कोई हमारा है, अपना है, और ना ही हम किसी के हैं। जैसे नाव के नदी पार पहुँचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब संसारिक संबंध यही छूट जाने वाले हैं। मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला तन मने कही रंग। बगुले का शरीर तो उज्जवल है, पर मन काला कपट से भरा है। उससे तो कौआ भला है, जिसका तन मन एक जैसा है और वो किसी को छलता भी नहीं है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोलता कौड़ी बदले जाए। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया, जिससे दुखद क्या हो सकता है। हाड़ जड़े लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासो करूं पुकार। दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सब का अंत यही हो तो पानी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं। पढ़े गुने सीखे गुने, मिटी न संशय मूल, कहे कबीर कासो कहूँ यही दुख की मूल। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना सुना, सीखा, पर सभी फिर भी मन में गड़ा संशय का कांटा न निकला। कबीर कहते हैं कि कैसे समझा कर ये कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है। जैसे पाठन मगन से क्या लाभ हो, मन को संशय न मिटा सके। बोलिए के अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर यान। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए यह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भय कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। असंत न छाणे संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भंगुआ बैठिया तऊ शीतलता न तजंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वो अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। जो उग्या सो अंत बय, फूल्या सो कुमलाय, जो चिनिया सो ढई पड़े, जो आया सो जाय।
कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार का नियम यही है कि जो हृदय उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वो जाएगा। कबीर तन पंछी भया जहाँ मन जहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वही पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे मन को बेला कोय, सब सिद्धि सहजे पाए जे मन जोगी होय। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो सक जाती हैं। कबीर जो धन संचय जो आगे को हो, शीश चढ़ावे पोटली ले जात ना देखो कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। अब माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई यो कह गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है और न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे तेरा किया न होए, पानी में घी नीक से तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो सभी दर्शकों को पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।